کا ایک तिनका भी देखोगे और हजारों साल देखते रहोगे तो हर सेकंड में उसका हुस्न आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। लिहाजा तुम्हें खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। उसके बाद उसकी कैफियत क्या है कि तुमने उसको यूं देखा तो तुम्हें उसके हुस्न का एक लेवल नजर आया, फिर तुमने इधर देखकर फिर यूं देखा, एक दो सेकंड की बात है तो रब जुल जलाल की कसम उसका हुस्न पहले से हजारों गुना बढ़ चुका होगा। फिर तीसरी नजर डाली तो उसका हुस्न हजारों गुना आगे जा चुका होगा। लिहाजा सिर्फ अपनी बीवी को बैठ के देखता रहे, हजारों साल देखता रहे तो लज्जत खत्म नहीं होगी। सबसे छोटा जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी पे नजर पड़ेगी तो 40 साल सिर्फ देखता ही रहेगा। तुम तो 4 मिनट बीवी को नहीं देख सकते, लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो तुम्हें नहीं देख सको, क्यों देखी जाना, वो समझे कोई ऐब देख लिया है, कोई मेरे अंदर नुक्स देख लिया, कोई फॉल्ट मेरा निकाल रहा है। दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देखते रहो। मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, देख रहा है, मेरी शारख से ज्यादा मेरे करीब है। तुम करोड़ों साल सिर्फ देखते रहो रे, अल्लाह की कसम तुम्हारी लज्जत में कमी नहीं आएगी। ना तुम्हें खाने याद रहेगा, ना पानी याद रहेगा, कुछ बस देखने का मजा लेते रहो। तो पिलाने वालियां ये हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये टिंगर, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। सूरज जैसे सूरज के सामने तारे नजर नहीं आते, जन्नत की लड़की के फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आता। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया जिसकी फिंगर टिप ऐसी है उसका चेहरा कैसा होगा, जिस पर अल्लाह का नूर पड़ा हुआ हो और मुश्क अंबर जाफरान काफूर से बनी हो। मस्तूरात भी मैं सुन नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, तो उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की इस औरत से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इससे ईमान वाली औरत 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और एक दफा उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की औरत का दर्जा ज्यादा है या जन्नत की औरत? तो आपने कहा दुनिया की औरत। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? उनके ज़हन में वो ख्याल था कि हम तो मिट्टी से बनी हैं, बुढ़ापा भी आता है, मौत भी आती है, पेशाब भी है, गंदगी भी है। वो तो मुश्क अंबर जाफरान से बनी है, मौत भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, पेशाब भी नहीं, पखाना भी नहीं, तो वो तो बड़े आला हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, अल्लाह की बंदगी करती है, गुनाहों से बचती है, इस वजह से अल्लाह ताला जन्नत की हूरों पर ईमान वाली औरतों को ऊपर कर देगा। तो यहां पिलाने वाले कौन हैं? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर रेडी वाले, कुलचे वाले, छोले बेचने वाले, अगर वो अल्लाह के फरमाबरदार हैं। वरना गरीब अगर अल्लाह का नाफरमान हो तो अल्लाह उस पर ज्यादा गुस्से होगा क़यामत के दिन। अल्लाह उसे कहेगा, पैसे वाले को तो पैसे ने धोखा दिया, तुम्हें किस चीज ने धोखा दिया, तुमने मुझे बुला दी। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चला होगा सेशन? वहां यह है, हाय वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले, मेरे हाथों से ले, ये ले, अपने रब के हाथों से पी। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जिना से बचो कि मेरे रब ने खूबसूरत पाकीज़ा लड़कियां तुम्हारे निकाह के लिए तैयार रखी हुई हैं। हराम से बचो कि आली शान घर अल्लाह ने तुम्हारे लिए बना के रखे हुए हैं। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, एक मोती की, एक याकूत की, बीच में गारा मुश्क का, घास ज़ाफ़रान की, और उनकी जो ऊपर छत है वो अल्लाह का अर्श है। तो अल्लाह बुला रहा है, आओ तो सही, थोड़े 4 दिन तो हैं, आंख बंद हुई और तुम जिंदा। लोगों की नजरों में मर गए, अल्लाह की नजरों में जी उठे। तो आओ, एकदम जब जन्नत के दर खुलेंगे सबसे पहले मेरे नबी कदम रखेंगे।
پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا. اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی. پھر امت کے غریب لوگ، پھر باقی لوگ، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں. جب اپنے اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب، آداب، تسلیمات، سلام، 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 سلام. ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، بما صبرتم. وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. میرے بندو، میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو. اللہ اکبر. پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو. بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہ نہیں اللہ، راضی راضی راضی. پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ. تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جاؤ میں راضی ہو گیا اب